ईरान ने दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का जवाब दे दिया। ईरान के इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमले, 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइल का कई ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को तबाह करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे। ईरानी हमलों में एक लड़की जख्मी और एक फौजी तंसीब को मामूली नुकसान पहुंचा है। अमरीकी सिक्योरिटी जराये का उर्दन की सरहद पर मुतादिद ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। उर्दन के जेट तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। बरतानिया ने भी कई जंगी और रीफ्यूलिंग टैंकर तैयारे खित्ते में भेज दिए। बरतानी हुकूमत के मुताबिक तैयारों को फजाई हमले रोकने के लिए भेजा गया है। इसराइल की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। इसराइल का ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द अमल देने का इख्तियार दे दिया। इसराइली वजीर आजम का कहना है ईरानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी ड्रोन्स हमलों के बाद इसराइल ने मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिए। इसराइल ने ईरानी हमले से महफूज रहने के लिए आयरन डोम भी लॉन्च किया। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस के आसमान पर कई ड्रोन्स को मार गिराया गया। ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को साफ साफ बता दिया। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। व्हाइट हाउस से जारी एलामिया में कहा गया कि इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी फौज ने पिछले हफ्ते हवाई जहाज और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स को खित्ते में मुंतकिल किया था, जिनके जरिए इसराइल की तरफ आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराने में मदद मिली। अगर इसराइली हुकूमत ने कोई और गलती की तो ईरान का रद्द-ए-अमल मजीद सख्त होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान। कहा, यह तनाज़ा ईरान और इसराइल के दरमियान है, अमरीका को दूर रहना चाहिए। ईरान की इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर इसराइली जारियत का जवाब है। इस जवाब के बाद मामले को खत्म समझा जा सकता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि ईरान किसी भी फौजी जारियत के खिलाफ अपने जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद दिफाई इक़दाम करने से दरेक नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने वार्निंग देते हुए कहा कि इसराइल ने मज़ीद कोई जारियत की तो दूसरा जवाब पहले से ज़्यादा सख्त और फैसला कुन होगा। ईरान ने उर्दन को खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका को इसराइल की हिमायत न करने का मशवरा। ईरान के हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों का गजा से इनखला। गजा जंग के बाद ये पहला मौका है कि इसराइली लड़ाका तैयारे गजा में मौजूद नहीं है। ईरान और इसराइल के दरमियान महाज़ाराई का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल। ताज़ा वाक़यात को सिफारतकारी की नाकामी करार देते हुए कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में दुश्मनी रोकने और गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था। हम कई माह से बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। यहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती कायम रखने में नाकाम हुई। सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लेते हुए कशीदगी कम करने की जानिब बढ़े। हमास ने ईरान के इसराइल पर हमले को उसका फितरी हक करार दे दिया। कहा, ईरान का हमला दमिश्क में काउंसिल खाने को निशाना बनाने के जुर्म का मुनासिब जवाब है। अरब मुल्कों, मुसलमान कौम और खित्ते की मुज़ाहमती क़ुव्वतों से अल-अक़सा फ्लड के लिए हिमायत जारी रखने की भी अपील। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और जापान की इसराइल पर ईरानी हमले की मसम्मत। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ईरान की ताज़ा कार्रवाई खित्ते को गैर मुस्तहकम करेगी। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान का हमला मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की इसराइल पर ईरानी हमले की मसम्मत। फ़रीक़ैन से फ़ौरी जंगबंदी की अपील। कहा, किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे बड़े फ़ौजी तसादुम का खदशा हो। चीन का इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद इजहार तशवीश। सलामती काउंसिल की इसराइल हमास जंगबंदी के लिए करारदाद पर फौरी अमल करने पर जोर। गजा तनाज़े को मौजूदा सूरत हाल की वजह करार दे दिया। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर।
सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी अरब की तमाम फरीकैन को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा फरीकैन खित्ते और इसके लोगों को जंगों के खतरात से बचाने की कोशिश करें। मिस्र का भी खित्ते और अवाम को अदम इस्तेकाम कशीदगी से बचाने के लिए फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। किसी के मफाद में इस वक्त नहीं है कि ये जंग बढ़ जाए, ना अमेरिका के मफाद में है ना ईरान के मफाद में है, लेकिन इजराइल ज़रूर चाहेगा कि वो कोई इस किस्म का एक्शन ले जिससे कि ईरान फिर मजबूर हो जाए रिटेलिएट करने के लिए। अमेरिका की तरफ से भी मैं समझती हूँ कि जो पैगाम जा रहा है इजरायली वज़ीर आज़म को वो यही है कि वो रिस्ट्रेंट शो करे और वो कोई ऐसा कदम ना ले जिससे कि जंग और बढ़ जाए। ये ईरान और इसराइल की पहली बार बराह रास्त महाज़ार आई है। जंग फैली तो पाकिस्तान समेत खित्ते पर भी अदम इस्तेहकाम के असरात होंगे। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का मुतफ़िक़ा जवाब आना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मंदूब मलिहा लोधी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा ईरानी सफारतखाने पर इसराइली हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी। ईरान पर अंदरून और बैरून मुल्क से बहुत दबाव था। खित्ते में जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मफाद में नहीं। सऊदी अरब या कोई और मुल्क जंग में इजाफा नहीं चाहेगा। सिफारती सतह पर कुछ कोशिशें हो रही हैं कि इसराइल को मजीद एक्शन से रोका जाए। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि तनाज़े की जड़ फ़लस्तीनी तनाज़ा है। पाकिस्तान सीज़ फायर का मुतालबा करे। ईरान ने बता दिया कि इसमें जवाबी कार्रवाई की हिम्मत है। ईरान पहला मुसलमान मुल्क है जिसने इसराइली जारियत पर जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। अमरीका मशरिक़ वस्ता में नई जंग और सियासी सिफारती फ़ौजी लिहाज से जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसराइल के साथ खित्ते में कोई खड़ा नहीं होगा। ईरान पहला मुसलमान मुल्क है 50 सालों में। 1973 की अक्टूबर जंग के बाद जिन्होंने हिम्मत और हौसला किया कि उन्होंने इजरायली जारियत का एक जवाबी कार्रवाई की। ईरान में वो कुव्वत है, वो हिम्मत है, वो सलाहियत है कि वो इजराइल के बराह रास्त जवाबी कार्रवाई कर सकता है। बाइडन जो है एक नई जंग मशरक़ी वस्ता में अफोर्ड कर ही नहीं सकता, ना फौजी लिहाज से, ना सियासी लिहाज से, ना सफारती लिहाज से। सब दुनिया एक तरफ खड़ी होगी, इजराइल के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई मुल्कों ने तल अवीव के लिए अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। ईरानी हमले के चंद घंटों बाद ही इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी। उर्दन, लबनान और इराक ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में अफरा तफरी। ईरान और हमास के ज़राए ने वीडियोज़ जारी कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले पर ईरान और लबनान में जश्न। अवाम ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अवाम का ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे। अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो इसराइल पर ईरान कभी हमला न करता। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। रियासत पेंसिल्वेनिया में जलसे से खिताब में कहा इसराइल पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने बड़ी कमजोरी का मुजाहरा किया। इस मामले में मौजूदा हुकूमत ने जो कमजोरी दिखाई है वो नाकाबिले यकीन है। सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब समेत मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। सिंध में शिकारपुर के गांव मिस्री वाह में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। गवादर, पसनी, जीवनी और सरबंदन में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मकरान कोस्टल हाईवे प्रिंस ऑफ होप के मकाम पर ट्रैफिक मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से दरियाए नीलम, जागरान, सरगन, शूटर नदियों में पानी की सतह बुलंद हो गई। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बादलों की घन गरज। आई चुंदरीगर रोड, सदर, सोल्जर बाजार, क्लिफ्टन और अतराफ के इलाकों में बारिश। मलीर हॉल्ट, रफ़ाए आम में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में वक्फे से कल तक हल्की बारिश जारी रहने का इम्कान है। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा, जिससे तेज़ बारिश मुतवक्के है।
कोटरी में रात गए तेज हवाओं के साथ आंधी के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। कोटरी साइट के इलाके में 11,000 केवी लाइन के 3 पोल गिरने से कोटरी ग्रिड स्टेशन के साथ मुंसलिक फीडर ट्रिप कर गए। कोटरी साइट और सिटी में सुबह 6 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। हेस्को तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा इलाकों में मुतबादिल ज़राए से बिजली फराहमी की कोशिश जारी है। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द समेत आज अमरीका रवाना होंगे। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। वज़ीर ख़जाना मौशी टीम के हमरा IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शरीक होंगे। IMF की MD ने कहा था कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और इसके ज़रिए मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। FBR ने कम टैक्स देने वाले लाहौर के ताजरों और सनतकारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली। चंद रोज में टैक्स ना देने वाले ताजरों और सनतकारों को हतमी नोटिस मिल जाएंगे। FBR के मुताबिक ताजरों का रहन सहन, शाहाना अखराजात उनके टैक्स डेटा से मुताबिकत नहीं रखता। उनका टैक्स चंद हज़ार जबकि सालाना आमदन करोड़ों में है। ताजरों का 10 साल का डेटा इकट्ठा किया गया है। दूसरे मरहले में पंजाब भर की मार्केटों और बाजारों के ताजरों को शामिल किया जाएगा। 'चकवाल में बेटी की पैदाइश पर शौहर ने छुरी के वार करके बीवी को कत्ल कर डाला। मुकदमा दर्ज, मुलजिम आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार। मकतूला के वालिद ने बताया बेटी की 1 साल पहले शादी और 1.5 माह पहले बेटी पैदा हुई थी। बेटी की पैदाइश पर दामाद नाराज था, मुतादिद बार समझाया। कत्ल से पहले रात को बेटी का फोन आया कि खावंद कत्ल की धमकियां दे रहा है। नवासी% पाकिस्तानी शहरी बीवियों पर शौहरों के तशद्दुद के मुखालिफ। कहा बीवी पर हाथ उठाना या किसी भी किस्म का तशद्दुद करना काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता 9% ने इस अमल की हिमायत की और बीवी पर शौहर के तशद्दुद को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 1% अफराद ने शौहर के बीवी पर तशद्दुद के मामले पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना खुलकर हिमायत की ना ही मुखालिफत की। बानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी आज गड़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा होगा। कारकुनों की आमद जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, एहलकारों में खवातीन, सादा लिबास और ट्रैफिक एहलकार शामिल। मरकजी जलसा गड़ी खुदाबख्श में शाम 6 बजे होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन खिताब भी करेंगे। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। PTI ने आवाम को शऊर दिया, आने वाला दौर PTI का है, ये हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि उनकी जमात आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं, लोग बेदार हो चुके हैं। पशीन और चमन जलसों में PTI के कारकुनों को झंडे लहराने नहीं दिए गए, कारकुनों को ज़दोकोब किया गया। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। दीर अल बला, गजा शहर और अल नुसैरत कैंप में बमबारी। एक ही खानदान के 25 अफराद समेत 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से गजा की अल कसाम मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी टाउन पर धावा, 6 फ़लस्तीनी जख्मी। मुतादिद अमलाक को आग लगा दी। कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में तलबा ने यूनिवर्सिटी की 30 इमारतों के नाम तब्दील करके इसराइली बमबारी से तबाह होने वाले गजा के इलाकों से मंसूब कर दिए। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का बरतानिया से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है बैसाखी पंजाब की मुनफरिद सकाफत की पहचान है। ढोल की थाप पर दरांती से गंदम की सुनहरी फसल काट कर बैसाखी का आगाज़ होता है तो खुशियाँ हर सू फैल जाती हैं। पंजाब में बैसाखी मनाने के लिए आने वाले सिख बहन भाइयों को जी आयान। जनूबी वज़ीरिस्तान में गोमलजाम डैम के मकाम पर फ्रंटियर कोर की जानिब से ईद मेले का अहतमाम। दूर दराज से लोगों और सयाहों की शिरकत। नौजवान इलाकाई मौसीकी पर झूम उठे, सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। मकामी अफराद का रक्स, ईद की खुशियाँ दोबाला हो गईं।
पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 सीरीज खेलने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज और कल आराम करेगी। कीवी टीम मंगल और बुध को ट्रेनिंग करेगी। 18, 20 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में 3 T20 मैचेस खेलेगी। 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में होंगे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में ट्रॉफी की जंग मजीद दिलचस्प हो गई। मैनचेस्टर सिटी एक बार फिर टॉप पोजीशन पर पहुंच गई। दिफाई चैंपियन ने लूटन टाउन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर सिटी 73 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। आर्सेनल और लिवरपूल 71 पॉइंट्स के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है।